नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। उत्तर प्रदेश में बम्पर जीत के बाद योगी ने अभी कमान संभाली तक नहीं है, लेकिन माफियाओं में खौफ साफ देखने को मिल रहा है। कहीं बुलडोजर चल रहा है, कहीं एनकाउंटर हो रहा है। योगी 2.0 में भी एनकाउंटर नीति जारी है। नोएडा पुलिस ने गौ तस्करों पर बहुत बड़ी कार्रवाई की है। नोएडा सेक्टर 58 पुलिस और गौ तस्करों के बीच एनकाउंटर में 25,000 के एक इनामी बदमाश को गोली लगी है। गोली लगने से घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी पर गौ तस्करी के 8 मामले दर्ज हैं। ये दिल्ली एनसीआर में गौमांस की तस्करी करता था, जिसको एनकाउंटर के दौरान गोली लगी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक पिकअप गाड़ी में 600 केजीज गोमांस हम लोगों ने पकड़े थे और 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। बेसिकली ये बहुत बड़ा एक गो तस्कर गैंग है जो यहाँ पे एनसीआर में पिछले काफ़ी वर्षों से एक्टिव था। जो 3 लोग पकड़े गए थे उन लोगों से हम लोगों ने पूछताछ की थी, उसमें पूरा मोडस ऑपरेंडी पता चला था, जिसमें ये लोग हापुड़ और आसपास के एरिया से वहाँ पे कटिंग करने के बाद गोमांस इकट्ठा करके और दिल्ली के गाजीपुर मंडी में ये सप्लाई करते थे। और उसमें जो बाकी और लोग इन्वॉल्व थे उसके बारे में जानकारी हुई, 4-5 लोगों का नाम आया था। उसी में जो फरार अभियुक्त थे उसमें से आज सूचना के आधार पर हम लोगों ने एक शिखर जिसके ऊपर लगभग 8 मुकदमे हैं और हमारे यहाँ से वांटेड था और उसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम दिया, उसको हम लोगों ने सूचना के आधार पर इंटरसेप्ट किया। इसी रोड पे ये गाजीपुर मंडी की तरफ जा रहा था किसी ट्रांजेक्शन के पहले में। ये जब अपने आप को इस रोड पे घिरा दिखा था, इसने हमारे टीम्स पे अटैक किया था। उसमें हम लोगों ने जवाबी कार्रवाई की और ये घायल हुआ है, इसको तत्काल हम लोगों ने अस्पताल भेजा है। और उसके बाद इसके पोजीशन से एक बैग मिला है, जिस बैग में गोकसी करने वाले बहुत सारे जो औजार होते हैं वो मिले हैं। और ये बाइक मिली है, इस बाइक पे जा रहा था, बाइक भी लगता है संदिग्ध है। एक असला मिला है और बाकी जो अन्य औद्योगिक किसके हैं उसके लिए हमारी टीम लगी हुई। राज तिलक से पहले ही उत्तर प्रदेश में योगी का क्राइम कंट्रोल दिखने लगा है। लखनऊ में भी इसका ट्रेलर नजर आया। मुख्तार अंसारी के करीबी जुगनू वालिया के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए उसका घर कुर्क कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के एडीजी प्रशांत कुमार साफ साफ ये कह रहे हैं कि गैंगस्टर एक्ट को कई और कड़ाई से इसका पालन किया जाएगा, इसे लागू किया जाएगा। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि अपराधी भय में हैं और जनता भय मुक्त है। अपराधियों के खिलाफ पुलिसकर्मियों को योगी की पूरी छूट है और पुलिसकर्मियों का मोराल हाई है, क्योंकि योगी फिर आ चुके हैं। राज तिलक से पहले ही योगी का क्राइम कंट्रोल दिखने लगा है। फुल एक्शन में आ गई है योगी की यूपी पुलिस। अपराधियों को संदेश साफ है, या तो सुधर जाओ या यूपी छोड़ दो। योगी की पुलिस के आगे बेबस हुए माफिया, अपराधियों में मची भगदड़। योगी का दूसरा दौर शुरू हो गया है, शपथ ग्रहण बाकी है, लेकिन योगी की पुलिस एक्शन में है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार साफ साफ कहते हैं अपराधियों का सफाया जारी रहेगा, माफिया पर बुलडोजर चलते रहेंगे, गैंगस्टर एक्ट से सख्ती और बढ़ाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी हमारे साथ में हैं। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन क्लीन चालू है सर अपराधियों के खिलाफ। योगी 2.0 में अपराध के खिलाफ किस तरह की रणनीति आप लोगों की रहेगी? पिछले 10 तारीख के बाद से कुछ ऐसी झलकियां दिखने लगी हैं। जो वर्तमान सरकार है उसकी शुरू से ही ये नीति अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की रही है। और मुझे लगता है कि जिस तरह के परिणाम मिले हैं अपराध नियंत्रण के बिंदु पे, और एनसीआरबी के जो डेटा है वो भी इसको बता रहे हैं, उस हिसाब से अपराध अपराधियों पे जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं वो अनवरत चलेगी। हम माफियाओं पे और ऐसे बदमाशों पे अपना शिकंजा और कसेंगे और भी सख्ती की जाएगी। जो भी गैंगस्टर हैं जिन्होंने अवैध तरीके से संपत्तियां अर्जित करके या
सरकारी ज़मीनों पे अवैध रूप से कब्जा करके या उसको हड़प के वहाँ पर गलत तरीके से बिल्डिंग बनाई गई है, उनके द्वारा उन पे कानूनी तरीके से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। जो भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाती है वो एक प्रक्रिया के तहत और नियम के अनुसार ही की जाती है। ये दर्शाता है कि पहले इनको कोई कानून का भय नहीं था और ये कार्रवाइयाँ जो है मैक्सिमम उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत कराई जा रही है और हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह के माफियाओं की जो आर्थिक रीढ़ की हड्डी है उसको हम पूरी तरीके से नष्ट करें। एक तरफ एडीजी प्रशांत कुमार ने इंडिया टीवी से अपराधियों पर एक्शन की बात की, तो दूसरी तरफ राजधानी लखनऊ में ही पुलिस प्रशासन का ट्रेलर दिखने लगा। आलमबाग इलाके में माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी जुगनू वालिया के घर को कुर्क कर दिया गया। चिक चिक रेस्टोरेंट के मालिक की हत्या के मामले में 25,000 का इनामी जुगनू फरार है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के साथ ही लगातार एक्शन शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उनका बुलडोजर सर्विसिंग के लिए गया हुआ है और जैसे ही सरकार का गठन होगा वैसे ही माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। हम इस समय लखनऊ में मौजूद हैं और लखनऊ में मुख्तार अंसारी के बेहद करीबी कहे जाने वाले व्यापारी हरविंदर सिंह उर्फ जुगनू वालिया के घर के बाहर इस समय पुलिस की टीम मौजूद है और अंदर जो घर का सामान है वो पूरी तरीके से कुर्क किया जा रहा है। वजह यह है कि चिक चिक रेस्टोरेंट के मालिक की लखनऊ में हत्या हुई थी और उस मामले में आरोप हरविंदर सिंह उर्फ जुगनू वालिया पर लगा है, जो कि मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी बताया जा रहा है। इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो पूरा घर का सामान है उसको कुर्क किया है और कुर्क करने के साथ से पुलिस ने पहले इस पूरे मामले में न सिर्फ जो भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई होती है वो की थी, बल्कि 25,000 रुपये का जो इनाम है वो भी जुगनू वालिया पर घोषित किया हुआ है। अंदर से जो सारा सामान है इस पूरी प्रॉपर्टी का वो कुर्क किया जा रहा है। जितना भी सामान है, चाहे वो टीवी हो, सोफ़े हों, फैंस हों, वॉशिंग मशीन हो, इसके अलावा जितने भी घर के एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उन सभी को यहाँ से बाकायदा सील किया जा रहा है। पुलिस की टीम लगातार अंदर मौजूद है और लगातार इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है। जुगनू वालिया फिलहाल अपने घर पर मौजूद नहीं है, यही वजह है कि पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की पुलिस भी फॉर्म में है। इंडिया टीवी से वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश साफ साफ कहते हैं कि अपराधी भय में हैं और जनता भयमुक्त। हम लोगों की टीम जो है कंटिन्यू कर रही है और टीम के सारे सदस्यों को अपने इलाके के बारे में, अपने इलाके के क्राइम के बारे में, अपने इलाके के प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है। तो उनको यही कहा गया है कि नए जोश के साथ, नए विगर के साथ और एक जिसको कहते हैं कि नए कलेवर में हम लोगों को वाराणसी पुलिस को ढालना है, जो स्मार्ट भी हो और जो जनता के लिए सेंसिटिव भी हो। हम लोगों की इंटरनल मीटिंग्स हो चुकी है, हम लोगों ने एक्शन प्लान बना लिया है और आगे जो पुलिसिंग का स्वरूप है उसमें भी कुछ हम लोग बदलाव लाने जा रहे हैं और ये सारी जो योजनाएं हैं वो सारी योजनाएं धरातल पे आए और समाज में एक पॉजिटिव संदेश इस आशय का जाए कि अब अपराधी खुद भय में है और समाज के लोग भयमुक्त जीवन जी रहे हैं। ये हमारा एक मोटो होगा। इस मोटो के तहत हम लोग बहुत सारी कार्रवाइयां करना प्रारंभ कर रहे हैं। शपथ ग्रहण के पहले मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर और अयोध्या से आई इन तस्वीरों से योगी पार्ट 2 के लिए मैसेज साफ है। मेरठ और कानपुर में भूमाफियाओं के ठिकानों को बुलडोजर से रौंद दिया गया, तो गाजियाबाद और अयोध्या में भाग रहे अपराधियों पर गोली चला दी गई। भूमाफियाओं पर बुलडोजर चलाने की खबर हापुड़ से भी आई है। गढ़मुक्तेश्वर में शनि मंदिर के पास नगरपालिका जमीन पर भूमाफिया के कब्जे को प्रशासन ने बुलडोजर से रौंद दिया। हापुड़ में ही एल&टी कंपनी के लिए परेशानी का सबब बन रहे अपराधियों को भी पुलिस ने मुठभेड़ में धर दबोचा। प्रोजेक्ट से हाई टेंशन तार चोरी करने वाले गिरोह के 2 अपराधी नहीं माने तो पहले गोली मारी गई, फिर अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
योगी 2.0 में आजमगढ़ पुलिस भी अपराधियों के खिलाफ ट्रेलर दिखाने लगी है। कई आपराधिक मामलों में वांछित लुटेरा मेराज अहमद को जब पुलिस ने घेरा तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने पहले उसे गोली मारी और फिर अस्पताल में भर्ती कराया। अपराधियों पर पुलिस की गोली गोंडा में भी चली। फरार किडनैपर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने दबिश बढ़ाई तो 25,000 का इनामी किडनैपर गन्ने के खेत में घुस गया। चेतावनी के बाद भी नहीं निकला तो पुलिस ने किडनैपर के पैर में गोली मार दी। गोंडा से आई इस तस्वीर को देखिए। दूसरी बार योगी की सरकार के चलते अपराधियों की हालत पतली हो गई है। अपराधियों में भगदड़ मच गई है। गोंडा में पुलिस की गोली के डर से एक किडनैपर सरेंडर करने खुद थाने पहुंच गया। गोली ना मारने की गुहार वाली तख्ती भी लहराई। लिखा, मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं, मुझे गोली मत मारो। सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत डर गया हूं और कप्तान साहब का सुन के कि गोली मार देंगे बहुत डर गया हूं सर, मुझे माफ कर दीजिए। आत्मसमर्पण कर रहा हूं मैं, गोली मुझे मत मारिए सर। क्या घटना कर दी थी तुमने? गल्ला व्यापारी को उठाया था सर। लॉ एंड ऑर्डर कैसे कंट्रोल में रखा जाता है ये कोई योगी से सीखे। सहारनपुर से आई ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है। जगह है सहारनपुर का चिल्काना थाना। लाइन लगाए हैं शातिर हिस्ट्री शीटर, खुद ब खुद लाइन लगाकर अपनी हाजिरी दर्ज करवा रहे हैं। कई संगीन अपराधों में जेल जा चुके हैं। अब योगी के खौफ से दोबारा क्राइम ना खाने की कस्में खा रहे हैं। यूपी में 2017 टर्निंग पॉइंट था। पहले अपराधियों की गोली से पुलिसकर्मी मारे जाते थे। योगी ने कहा अब ये नहीं चलेगा। पुलिस भी जोश में आ गई। अब गोली पुलिस की होती है और छाती अपराधियों की। योगी पार्ट 2 में भी पुलिसकर्मियों का मोराल हाई है। यहाँ अपराधियों का मन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था क्योंकि उन पर कार्रवाई उस प्रकार से नहीं हो रही थी जैसी होनी चाहिए थी। कुछ वर्षों में तो ऐसी स्थिति रही कि पुलिसकर्मी ज़्यादा मारे गए, अपराधी कम मारे गए। इसका रिकॉर्ड आप निकाल करके देख सकते हैं कौन से ये वर्ष थे। लेकिन इन मनबढ़ अपराधियों के खिलाफ जब पुलिस ने कार्रवाई करनी शुरू की तो इन्होंने पुलिस पर पहले भी कभी गोली चलाने से गुरेज नहीं किया था और अभी नहीं कर रहे थे। और यही कारण था कि बहुत सारे अपराधी मारे गए अथवा पुलिस की गोली का शिकार हुए। अब ऐसी स्थिति है कि अपराधियों का मन उनका जो मोराल है वो काफ़ी दब गया है। इस कारण वो सक्रिय रूप से क्राइम में नहीं है अथवा स्टेट को छोड़ करके कहीं और चले गए हैं अथवा कहीं और जाकर ठेला आदि लगा करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।